नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड में, जहां पर केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी के नेता पवन राठी और यहां की आम जनता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। आबकारी नीति के तहत हर वार्ड में 2 ठेके खोलने की परमिशन है, जिसके लिए आज धरने का 11वां दिन है और लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए जानते हैं लोगों की और पवन राठी जी की प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति की योजना को लागू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत हर वार्ड में 2 शराब के ठेके खोले जाएंगे। इसी के विरोध में पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड 51S में बीजेपी के नेता पवन राठी ने वहां की जनता के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरने को उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना नाम दिया। तो जैसे कि धरने ये जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा हुआ अनिश्चितकालीन धरना, तो ये इसका जब तक ये ठेके का इसका दुकानदार का मालिक और जो जिसने ठेका लिया है, इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो रद्द नहीं हो जाता। जब तक ये यहाँ से आके ऐलान नहीं कर देते अभी ठेका बंद हो गया, जब तक हम यहाँ पे नहीं हटेंगे। इसलिए अनिश्चितकालीन धरना हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि अभी आपने बताया 11वां दिन है आपका यहाँ पर, तो इस बीच में अभी आपकी कोई केजरीवाल सरकार से कुछ बात हो पाई? नहीं, केजरीवाल सरकार से क्या बात हुई, वो तो अपने पंजाब, उत्तराखंड, गोवा वहाँ पे घूम रहा है। वो उसको दिल्ली से मतलब ही नहीं है। उसको यही नहीं पता है दिल्ली में क्या हो रहा है। नशे में पंजाब में कहता नशा मुक्त करूँगा, दिल्ली में नशा फैला रहा है। यहाँ पे युवाओं की उम्र 25 साल से हटा के 21 साल कर दी है। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक कही थी खोलने की, उसकी जब मोहल्ला ठेका खोल रहा है। तो केजरीवाल तो जो उसने अपने पैसे खाने थे, जो उसने इलेक्शनों में लगाने थे, वो अपने पूरे कर लिए। उसको दिल्ली की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। युवा यहाँ पे क्या होगा, महिलाओं का यहाँ पे क्या होगा, उसको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब था, जो उसने कमाल इन ठेकों के माध्यम से कमाई कर ली है। और उसके बाद मोहल्ला ठेके यहाँ पे खोल दिए हैं रिहायशी एरियो में। तो इस चीज़ का हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं लगातार। आज हमारा 11वां दिन है। ये जो ठेके जिसके ठेके का हम आगे बैठे हैं, ये 3 दिन ये ठेका चला था, 4थे दिन हमने इसको बंद करवाया आके। आम लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी नई आबकारी नीति का विरोध किया। उनका कहना है कि जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाते ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ और भाई पवन राठी के नेतृत्व में जो जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है, तो उसका पूर्णतया समर्थन हमारे सारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, इवन की हमारी बहनें, माताएं और इवन की युवा तक सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये ठेके खुल गए यहाँ पर, तो यहाँ पर नेचुरली जो है बदतमीजी फैलेगी। क्योंकि जब आदमी पीता है तो वो अंधा हो जाता है। तो अंधा होने के बाद जो बदतमीजी जब ऑन द रोड होगी, जो बहनें माताएं बाहर निकलती हैं, शॉपिंग करती हैं, घर का सामान ग्रोसरीज लेती हैं, तो उससे जो नेचुरली हमारे को इफेक्ट होगा। दैट्स वाई वी आर सिटेड हेयर टू एजिटेट दिस आंदोलन। बिल्कुल, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। ये सारा इलाका जो है हमारे प्राइवेट कॉलोनी में है। यहाँ जो है निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, सारे रोज़ करने कमाने वाले, और रोज़ कमाना रोज़ खाना है। वही जो आपने कहा है कि 400 रुपये कमाएगा, 400 की बोतल लेके पिएगा, घर में जाके बच्चों को परेशान करेगा, अपनी मर्दों जो है लेडीज़ को परेशानी होगी। इस तरह के जो भी इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। और ये ठेका हर हालत में बंद होना चाहिए। जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ बैठे। जैसे कि आप सर ने बताया था 3 दिन से ठेका बंद करवा के आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो ठेके जो वाला मालिक जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ठेके वाले की अभी कोई प्रतिक्रिया मेरे समझ से तो नहीं आई कोई। हाँ, अभी ऐसा है कि वो जो प्रतिक्रिया है वो भाई पवन राठी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम ये पूर्णतः बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले। अनिश्चितकालीन का मतलब अनिश्चितकालीन, जब तक ये पूरी स्टॉपेज नहीं हो जाएगी इस चीज़ की, तब तक हम यहाँ से हटने वाले। प्रतिक्रिया जो देखो, जो ऐसे आप पूछ रहे थे कि मालिक की क्या प्रतिक्रिया है, उनका स्टाफ रोज़ सुबह आता है, सुबह 9 बजे आ जाता है। हम लोग उनसे पहले यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। वो 10 बजे आते हैं, हम लोग 9:30 बजे आके आ जाते हैं। जितने भी हमारे साथी हैं सुबह 9:30 बजे आते हैं। वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि शायद ये उठ के जाएंगे तो हम ठेका खोल लेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठते हैं। उसके बाद एक बार वो फिर दोपहर के बाद आते हैं देखने के लिए, फिर 5 बजे आते हैं कि हो सकता है आज चले गए हों। ये लगातार 11 दिन से हो रहा है कि वो लोग आते हैं, आके देखते हैं और चले जाते हैं। और जबकि आप देखो ना, साथ में हमारे है ना अल्ट्रासाउंड, आप इसको बेशक
दिखा देना। अल्ट्रासाउंड है जिसके अंदर हमारी शाम तक कम से कम 100 महिलाएं हमारी जो बहनें वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आती हैं। तो इसका कितना गलत मैसेज जाएगा, और उसी बुराई को ख़त्म करने के लिए उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि क्षेत्र को जो हमारा जो मधु विहार वार्ड है, पवन भाई राठी के नेतृत्व में हम बैठे हैं भाई, इसको नशा मुक्त बनाना है और कोई भी शराब का ठेका यहाँ नहीं खुलने देना। मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे, हर वार्ड में स्कूल खोलने थे, कॉलेज खोलने थे, वो तो खोले नहीं। अब रेड्डी बंधुओं से, चड्ढा बंधुओं से 2000 करोड़ की रिश्वत मिली है, उसको पंजाब, गोवा और उत्तराखंड जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, हम इलेक्शन में लाएंगे। हर साल उसी पैसे को यूज़ करेंगे सिर्फ अपने चुनाव प्रचार के लिए। जनता के भविष्य में कोई चिंता नहीं है कि क्या जनता क्या चाहती है, जनता मतलब किन मुद्दों पर उन्हें वोट दिया था। बिजली फ्री, पानी फ्री नहीं, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, नए फ्लाईओवर भी चाहिए, रोड भी चाहिए। अब हमारे देख लीजिए अंदर जाके हर गली धूलम धूल हो रखी है, सारे रिसीवर पड़े हमारे यहाँ पे केजरीवाल के उससे, बिल्कुल लगातार घटिया काम हुआ उसमें सारा का सारा। जो जनता को चाहिए वो जनता को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ शराब के ठेके देके ताकि खुद की जेब भरी जा सके। महिलाओं से बात करने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी गृहिणी दारू से अपना घर बर्बाद नहीं होने देगी। महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी इसका विरोध किया। सभी ने कहा जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे और ऐसे ही धरना देते रहेंगे। हाँ जी, मैं उसी के विरोध में बैठी हूँ। हमारे बच्चे ये सारे बिगड़ रहे हैं, ये केजरीवाल जो ठेका जगह जगह खोल रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। जब तक ये ठेका नहीं बंद होगा तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे, चाहे महीना हो जाए, चाहे 2 महीने हो जाए, चाहे साल हो जाए, पर जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, खुलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। चाहे रात में क्यों ना सबको बैठना पड़ेगा, रात में भी खुलेगा तो रात में भी बंद करा देंगे। यहाँ आते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और आते हैं तो अपहरण करते हैं, कभी रेप कर देते हैं। यहाँ कोई होता है कोई नहीं होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम यहाँ हर जगह दारू का ठेका खोल दोगे। ऐसी लेडीज कोई वो नहीं है जो अपने घर गृहस्थी बिगाड़ देगी, इसलिए ये ठेके बंद होने चाहिए, आज नहीं चाहे कल बंद होना चाहिए, यही हम लोगों की पुकार है। यहाँ हमने आम लोगों के साथ साथ पवन राठी जी से बातचीत की और सभी आबकारी नीति के विरोध में एकजुट दिखे। इसके साथ ही पवन राठी जी ने कहा यह धरना अनिश्चितकालीन तब तक रहेगा जब तक शराब के ठेके बंद नहीं हो जाते। वहीं हमने महिलाओं से बात की, महिलाओं ने महिला सुरक्षा को लेकर आबकारी नीति का विरोध किया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम राजधानी दिल्ली को नशे की दिल्ली नहीं बनने देंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।